तो भाई लोग आखिरी बार जब हमें किसी एंड क्रेडिट सीन में एक शिप दिखी थी तो उसके बाद एमसीयू में क्या ही तबाही मची थी वो तो हम सब जानते हैं। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अगेन एक वैसा ही एंड क्रेडिट सीन जिसमें फिर से एक स्पेसशिप अर्थ की ओर आ रही है। जहाँ लास्ट टाइम तो सिर्फ एक ही यूनिवर्स खतरे में था, लेकिन इस बार पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। तो एवेंजर्स डूम्सडे के लिए थंडरबोल्ट्स मूवी का एंड क्रेडिट सीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसमें दिखने वाली स्पेसशिप के अंदर फैंटास्टिक फोर के कितने मेंबर्स हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या एवेंजर्स डूम्सडे स्टार्ट हो चुकी है, इन सब चीजों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक इंटरडायमेंशनल स्पेसशिप अर्थ की तरफ आ रही है, जिसके ऊपर फैंटास्टिक फोर का लोगो बना हुआ है। जहाँ ऐसी ही एक स्पेसशिप को हमने फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में भी देखा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों स्पेसशिप बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाली शिप के 4 फिन हैं, वहीं ट्रेलर में दिखने वाली शिप के सिर्फ 3 ही फिन हैं। तो ये तो क्लियर है कि ट्रेलर में दिखने वाली शिप फैंटास्टिक फोर की उन्हें पावर्स मिलने से पहले की शिप है, वहीं ये शिप उन्होंने पावर्स मिलने के बाद बनाई है ट्रैवल करने के लिए। जहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में इस शिप में फैंटास्टिक फोर के कितने मेंबर्स हैं ये तो हमें देखने को नहीं मिलता है, और इसीलिए इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि इस स्पेसशिप में कौन कौन है। तो सबसे पहली और सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी तो यही है कि इस शिप के अंदर फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम है फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ है, जो कि अपने प्लेनेट से या मेन अर्थ 616 पर आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली गैलेक्टस ने उनकी पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, जिसे कि वो नहीं रोक पाए होंगे, और इसीलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर की टीम ने मिलकर गैलेक्टस को तो डिफीट कर दिया हो और अपने प्लेनेट को भी पूरी तरह से सेव कर लिया, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि गैलेक्टस के जाने के बाद फिर एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जो कि उनके पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे कि वो लोग मिलकर भी नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि ये चीज उस टाइम पे रीड रिचर्ड्स के भी समझ से बाहर होती है, और इसीलिए उन्हें मजबूरी में अपना यूनिवर्स छोड़कर मेन अर्थ 616 में आना पड़ता है। तो ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जो कि उनके पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, इस पर हम आगे अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए सबसे सिंपल और फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही है कि इस स्पेसशिप में फैंटास्टिक फोर की टीम के सारे मेंबर्स हैं। लेकिन फिर आती है सेकंड और सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी, जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जहां इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पेसशिप में फैंटास्टिक फोर की टीम तो है, लेकिन इनकम्प्लीट है, मतलब शिप में सिर्फ फैंटास्टिक फोर की टीम के 2 या 3 ही मेंबर्स हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे हैं। जहां ऐसा हो सकता है कि जब फैंटास्टिक फोर का अर्थ डिस्ट्रॉय होता है तो वो सब वहां से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, और इसी दौरान वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप हमारे मेन अर्थ 616 पर पहुंचता है इसी स्पेसशिप से, वहीं सेकंड ग्रुप किसी दूसरे यूनिवर्स से, प्रोबेबली ओजी एक्समैन वाली यूनिवर्स में लैंड करता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि रीड और सूजन स्टॉर्म दोनों अलग अलग यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। जैसे कि रीड मेन अर्थ 616 पर आ गया है, वहीं सूजन और उसके साथ कोई और एक फैंटास्टिक फोर का मेंबर ओजी एक्समैन वाली यूनिवर्स में पहुंच गया, और यहीं से डूम्सडे की स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है, जहां हम देखते हैं कि रीड अपने घर को खोने और सूजन के गायब होने के गिल्ट में जी रहा है, और सूजन तक पहुंचने के लिए हर एक कोशिश कर रहा है, और इसी बीच वो डूम और इनकर्जन को भी रोकने का तरीका ढूंढ रहा है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी सच होती है तो रीड को इन सब चीजों के साथ लड़ते और अपने आप को गिल्ट से निकालते देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नाउ मेन अर्थ 616 पर शिप तो आ चुकी है, फिर चाहे उसमें फैंटास्टिक फोर के कितने ही मेंबर्स क्यों ना हो, और इसी शिप के आने से एवेंजर्स डूम्सडे भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। तो पोस्ट क्रेडिट के स्टार्टिंग में हमें 14 मंथ्स का एक टाइम जंप देखने को मिलता है, और उसके अलावा इस पोस्ट क्रेडिट सीन को भी थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर ने नहीं बल्कि रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर। तो इन शॉर्ट ये थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से ज्यादा एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन है, जो कि बताता है कि डूम्सडे स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही इनकर्जन होने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि इनकर्जन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी है तो उसमें हमें बताया जाता है कि जब भी कोई इंसान अपने यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाता है और वहाँ ज्यादा टाइम तक रहता है तो वो इनकर्जन को ट्रिगर कर देता है। और अगर हम इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग देखें तो एमसीयू में ऑलरेडी इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो दी मार्वल्स मूवी के एंड में मोनिका रैम्बो हमारे मेन यूनिवर्स से ओजी एक्समैन वाली यूनिवर्स में चली जाती है और इनकर्जन को ट्रिगर कर देती है। वही रिसेंटली डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में हमारे ओजी एक्समैन का नाम भी देखने को मिलता है, तो मोस्ट लाइकली एवेंजर्स डूम्सडे में हमारा मेन मार्वल यूनिवर्स और ओजी एक्समैन वाली यूनिवर्स के बीच इनकर्जन होने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। जहाँ ऐसे टाइम पर फैंटास्टिक फोर की टीम का हमारे यूनिवर्स में आना भी सेंस बनाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रीड एक जीनियस है जिसे अपने प्लेनेट पर इनकर्जन के बारे में जरूर पता चल गया होगा, और इसीलिए वो यहाँ आ रहा है सबको इनकर्जन के बारे में बताने के लिए। जहाँ फैंटास्टिक फोर का अर्थ पर आना इन्फिनिटी वॉर में हल के अर्थ पर आने जैसा है, जहाँ वो सबको थैनोस के बारे में बताता है कि वो आ रहा है, उसी तरह यहाँ फैंटास्टिक फोर हमारे एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स को बताएंगे कि इनकर्जन होने
वाला है, जिसे रोकने के लिए वो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। वहीं इन सब चीजों के दौरान फैंटास्टिक फोर की तरह ही डॉक्टर डूम भी अपने प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ से किसी दूसरे यूनिवर्स में जाएगा, जो कि मोस्ट लाइकली ओजी एक्समैन वाला यूनिवर्स हो सकता है, जहाँ वो एक्समैन और वहाँ के बाकी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को इनकर्जन के बारे में बताएगा और उसे कैसे रोका जाए उसके बारे में बताएगा। जहाँ डूम के अकॉर्डिंग जब दो प्लेनेट्स एक दूसरे से कोलाइड करने वाले हों, तो अगर हम उसमें से एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दें तो दूसरा प्लेनेट ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो अपने इसी इनकर्जन को रोकने के तरीके के बारे में वो एक्समैन को बताएगा और उनके साथ मिलकर बाकी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। और जब हमारे मेन अर्थ 616 और एक्समैन वाले यूनिवर्स के बीच इनकर्जन होगा तो वो डूम ही होगा जो कि एक्समैन को लेकर हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आएगा और हमें देखने को मिलेगी एक छोटी सी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट। लेकिन उससे पहले मेन अर्थ 616 पर भी फाइट चल रही होगी एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स के बीच, क्योंकि सैम विल्सन थंडरबोल्ट्स को न्यू एवेंजर्स नहीं मानता है और इसीलिए वो सिविल वॉर की तरह ही एक दूसरे से लड़ेंगे, जहाँ एक तरफ होंगे सैम विल्सन के एवेंजर्स जैसे कि थोर, शूरी, एम्बाकू, एंटमैन, वहीं दूसरी तरफ होंगे न्यू एवेंजर्स सेंट्री के साथ, जहाँ ये सब आपस में लड़ते रहेंगे, पहले न्यू एवेंजर्स के साथ फिर एक्समैन के साथ। और जब तक उन्हें रियलाइज होगा कि हमें अपनी आपस की लड़ाई भुलाकर मिलकर इनकर्जन का सामना करना चाहिए, तब तक डॉक्टर डूम अपना रियल गेम खेल चुका होगा और पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा और इसी क्लिफ हैंगर पर डूम्सडे खत्म हो जाएगी। तो आपको इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। मेरे दिमाग में थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन को लेकर जितनी भी थ्योरीज थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये थ्योरीज सुनकर मजा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते जाते नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो मैं आर्सन आपसे जल्दी मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।